मोदी राज में पत्रकारों के ये दिन आ जाएंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो भी इतना करने के बाद, चापलूसी का गलीचा बिछाकर, दिन रात उस पर लौटने के बाद भी पत्रकारों के साथ मोदी राज में ऐसा सलूक किया जाएगा। मोदी की रैली कवर करने के लिए पत्रकारों से अब चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, वैसे ही जैसे मुझे हुई। लेकिन जो सच है वो है। खबर यह आई है कि हिमाचल में कल होने वाली मोदी की सभा और मोदी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए अगर कोई रिपोर्टर जाना चाहता है तो उसे चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके जमा करना होगा। जिस रिपोर्टर, एंकर या एडिटर के पास पुलिस या चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे पीएम की रैली कवर करने की अनुमति नहीं होगी। नो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नो एंट्री। चाहे आप जितने भी बड़े फन्ने खाओ किसी भी चैनल के, चाहे आप जितने भी बड़े चापलूस हो मोदी जी के, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की महिमा में ही 4, 5, 7 साल से पत्रकारिता की हो, फिर भी उनके कार्यक्रम को अगर कवर करना चाहते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर जाना होगा। और यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीआईडी का एक डीएसपी देगा। क्या होता है चरित्र प्रमाण पत्र, जानते ही होंगे आप। कोई पुलिस अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देता है, कई मौकों पर हो सकता है आपने बनवाए भी होंगे, जिसमें लिखा होता है, यह प्रमाणित किया जाता है कि फलां आदमी फलां जगह के रहने वाले हैं, इनके पिता का नाम फलां है और इन्हें मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। मेरी जानकारी में इनका चरित्र उत्तम है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कई बार नौकरी वगैरह के लिए या कॉलेज में या कई ऐसे मौकों पर, विदेश यात्रा के दौरान भी कई बार आपको कई और मकसद से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन पीएम की रैली को कवर करने के लिए सीआईडी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर हिमाचल में किसी सभा स्थल पर जाना होगा, यह मेरे लिए अकल्पनीय है। 32-33 साल की पत्रकारिता में मैंने ऐसा पहली बार सुना है कि पत्रकारों से पीएम की रैली में जाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। पूरी बात विस्तार से बताऊं उससे पहले यह सवाल मन में पैदा हो रहा है कि भक्ति में क्या कमी रह गई है जिसे अब चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर परखना चाहते हैं। ज्यादातर चैनल पहले से ही दिन रात मोदी की चापलूसी में डूबे हैं, पूरी भक्ति के साथ उन्हें महामानव साबित करने में जुटे हैं। बड़े बड़े एडिटर, एंकर और रिपोर्टर अपने अपने चैनलों पर मोदी की अपरंपार महिमा का बखान करते ही रहते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें उनका चैनल भी ज्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि चैनल पर ज्यादा एयर टाइम उन्हीं को मिलता है जो मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हैं। हर इवेंट में मोदी की महिमा के एलिमेंट खोजकर उसे महानता के आख्यान की तरह पेश करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एम्बुलेंस वाला मामला, कहीं भी मोदी कहीं भी रहते हैं। बीते कुछ सालों में तो अखिल भारतीय चाटुकारिता प्रतियोगिता चल रही है, मोदी के सामने कौन सबसे ज्यादा लौट सकता है। 1-2 चैनलों के कुछ चेहरों को छोड़ दे तो कोई बचा नहीं है ऐसा जो मोदी की सत्ता के सामने दंडवत न हो, चाहे या अनचाहे। उसके बाद अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के दिन आ गए। सुनिए पूरा मामला क्या है और एक वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह से, जिन्होंने 40 सालों से पत्रकारिता की है, कई पत्रकार संगठनों में रहे, टेलीविजन के एडिटर्स की एक बॉडी थी उसके महासचिव रहे। उन्होंने क्या कहा आगे बताऊंगा, उनका एक वीडियो बयान है वो आगे सुनाऊंगा। लेकिन जरा सुनिए मामला क्या है और कितना गंभीर और संगीन है, और इसके बाद क्या पत्रकारों को, चैनलों को, अखबारों को अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया जाता है तो इसका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। क्या एकजुट होकर नहीं कहना चाहिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर हम किसी रैली में, सभा में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल यहां पत्रकारों के एकजुटता का है। अभी वक्त है, अभी कम से कम कहिए कि हम ये नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। रैली तो कल ही है। खबर क्या है, कई वेबसाइट में आज छपी है। हिंदुस्तान अखबार की वेबसाइट में, आज तक में, इंडिया टुडे में, वेबसाइट्स में जो खबर है उसके मुताबिक न केवल प्राइवेट न्यूज चैनल, प्रिंट, डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के लिए, बल्कि AIR, ऑल इंडिया रेडियो सरकारी है, दूरदर्शन सरकारी है, के प्रतिनिधियों को भी चरित्र प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया है। इसे लेकर पुलिस ने 29 सितंबर को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में जिला संपर्क अधिकारी
डीपीआरओ को सभी प्रेस संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों और दूरदर्शन और आकाशवाणी टीमों की सूची के साथ साथ, यहां तक ठीक है, सूची मांगा, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी सीआईडी बिलासपुर के कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। सीआईडी विभाग आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद आपको एंट्री पास मिलेगा। रैली या बैठक में पत्रकारों के जाने का फैसला इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा, मतलब सीआईडी द्वारा। होता यह है कि डीपीआरओ यह काम करता है। पीएम की रैली है तो कुछ विशेष व्यवस्था हो सकती है, हो सकता है कि आपके पास पीआईबी होना चाहिए, जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के क्लियरेंस के बाद, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पीआईबी से जारी होता है दिल्ली से, या स्टेट का जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसका भी होता है, वो कार्ड हो सकता है, चैनल के कार्ड, ये कोई भी प्रावधान हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, होना भी चाहिए। पीएम की रैली है, सुरक्षा का सवाल है, सिक्योरिटी के लेयर है, लेकिन उसके लिए ये प्रावधान प्रोटोकॉल पहले से है। पीआईबी के कार्ड उसके पास होते हैं जो होम मिनिस्ट्री से जिसकी क्लियरेंस होती है, वैसे स्टेट पीआईबी, लेकिन यहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब मामला क्या है, पीएम का कार्यक्रम है हिमाचल में, पहले भी एक बार जाने वाले थे, जो किसी वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। बुधवार को हिमाचल में बिलासपुर में रहेंगे, जहां एम्स का उद्घाटन करेंगे, उसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। फिर उसके बाद वहां कुल्लू दशहरा समारोह में भी शिरकत करेंगे। 5 अक्टूबर को 11 बजे पीएम वहां पहुंचेंगे। अब यहां सवाल यही उठता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर क्या पत्रकार जाएंगे, क्या जाना चाहिए, या उन्हें प्रतिवाद हर तरह से करना चाहिए? पहले सुनते हैं एनके सिंह साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं, कायदे, कानून, संविधान, हर मसले पर बहुत एक विद्वान है। क्या उन्होंने कहा है, पहले एनके सिंह को सुनिए। एक पत्रकार के रूप में 45 साल 46 साल के अपने करियर में मैंने दर्जनों प्रधानमंत्री कवर किए, दर्जनों जगह पे किए, बल्कि ज्यादा ही किए होंगे। आज तक मैंने इस तरह की अधिसूचना न कभी नहीं देखी है, इस तरह का नोटिफिकेशन। क्या हो गया इस देश को? एक प्रधानमंत्री की रैली है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए यह कहा जा रहा है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट सीआईडी ऑफिस का चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगा देश के उन पत्रकारों का जो वहां कवर करने जा रहे हैं। उनमें पीआईबी के भी हैं जो सिक्योरिटी क्लियर्ड होते हैं, लेकिन वो नहीं माना जाएगा। आप जरा सोचिए किस तरह की मानसिकता, ये अफसर किस तरह के चाटुकार मुख्यमंत्री या ये पूरा अमला हो गया है कि मोदी जी को खुश करने के लिए, इसका और क्या कारण हो सकता है कि उसी पत्रकार को जाने दिया जाएगा जिसको उस जिले, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का एक सीआईडी का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सीआईडी में है, उसका कार्यालय उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक डिप्टी एसपी देगा, क्या है? अच्छा, मान लीजिए कि हम खराब कैरेक्टर के हैं, तो आप मुझे नहीं शामिल। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? वेबस्टर डिक्शनरी देख लीजिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी देख लीजिए, उसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। और यहां तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 52 में चरित्र को रिलेवेंट नहीं माना गया है। चरित्र रिलेवेंट होता ही नहीं है, लॉ में नहीं है, समाज में नहीं है। कैरेक्टर हमारा देखेंगे, एक कोई डिप्टी है, उसके पास कौन सा साधन है मेरा कैरेक्टर जानने का? मैं तो कभी उस इलाके में नहीं गया हूं। वो किस माध्यम से मेरा कैरेक्टर दरियाफ्त करेगा? एक दिन रह गया है प्रधानमंत्री की रैली कवर करने के लिए। यह सिर्फ इसलिए है कि प्रधानमंत्री की रैली में सोशल मीडिया के वो तत्व या कुछ थोड़े बहुत जो बचे हैं, जो भक्त चैनल्स नहीं हैं, जो भक्त भाव से नहीं आते हैं, उनको वीड आउट करना। लेकिन इतना भोंडा क्यों किया? आप बहुत आराम से कह सकते थे कि इसके बावजूद हम देखेंगे कि लिमिटेड है, हमारे पास 25 सीटें हैं और 25 में हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को एकोमोडेट करें, उसके क्राइटेरिया बना। इतना क्रूड प्रजातंत्र में, मतलब मुझे लगता है कि पत्रकारिता तो छोड़िए, मीडिया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिला है,
हर समाज के हर नागरिक को मिला है, भारत के हर नागरिक को मिला है, उसकी धज्जी उड़ाते हुए यह नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। शर्म आती है। इस तरह की मानसिकता मोदी सरकार के लोगों की है, चाटुकारों की है, राज्य सरकार की है। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर बेचारा खुश करने के लिए यह कर रहा है। कितना घिनौना लगता है कि एक पत्रकार जो वहां कवर करने, अच्छा आप जरा सोचिए, ट्रकों में गाड़ियों में भर के जो बाकी लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई चरित्र प्रमाण पर, वो बगल में ही वो श्रोता होंगे, उसी के बगल में प्रेस होगा, लेकिन प्रेस के नाम पे अगर आप जाएंगे तो आपको चरित्र प्रमाण एक डिप्टी एसपी देगा, और वो भी वहां का देगा जहां हम कभी गए नहीं है, जो मुझे जानता नहीं है, वो मुझे चरित्र प्रमाण देगा, डिस्ट्रिक्ट का पीआरओ देगा। किस तरह की यह मानसिकता है कि हमारा चरित्र प्रमाण, अगर चरित्र खराब होगा तो हम मोदी जी का भाषण सुनने वहां नहीं जा सकते। और चरित्र कैसा होता है? चरित्र की परिभाषा अगर आप देखें तो उसमें मॉरल कोशेंट्स लिए जाते हैं। चरित्र का बड़ा स्पष्ट परिभाषा है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि साहब इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट है कि इसमें मॉरल क्वोशेंट लेके किसी के भी चरित्र का देखा जाता है कि मॉरल क्वोशेंट क्या है। यही सिर्फ होता है। मान लीजिए हम इमॉरल हैं तो क्या हमें यह राइट नहीं होता? भारत के संविधान ने तो एवरी सिटीजन कहा है, उसमें कहीं भी इमॉरल नहीं है। और बाकी जो ममानियत है वो ये है कि पब्लिक ऑर्डर ना खराब हो, इसके लिए स्टेट को पावर दिए जाते हैं। जो दफा 144 है आपकी, वो इसी के लिए है। लेकिन आज जो ये कह रहे हैं इसका सीधा मतलब है कि आप नहीं जा सकते, आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा। मैं 45 साल से जर्नलिज्म में हूं और रिपोर्टर रहा हूं, हार्डकोर रिपोर्टर रहा हूं। मेरा कैरेक्टर एक डिप्टी एसपी देखेगा तब मुझे वो अलाउ करेगा। जबकि हमारे पास, अगर मान लीजिए कि हम पीआईबी होल्डर हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास है, तो हमारे पास वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें नहीं जाने दिया जाएगा। तो सुन लिया आपने इनके सिंह साहब को। कोई भी पत्रकार जिसका पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के प्रति थोड़ा भी कमिटमेंट, थोड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इसे हर सूरत में गलत मानेगा। और इस हद तक गलत मानेगा कि प्रतिवाद और विरोध करेगा कि हम इस ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जहां सीआईडी का डीएसपी कोई हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। वो क्या होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट? यही ना कि अच्छे आदमी हैं, इनकी गतिविधि कोई संदिग्ध नहीं है। और आज की तारीख में संदिग्ध गतिविधि का क्या मतलब हो सकता है? यह भी हो सकता है कि यह भी चेक करना हो कि ये कहीं सरकार के विरोध में खबरें तो नहीं करते हैं, इनका कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म तो नहीं है जो मोदी जी को असहज करने वाली स्टोरी करता है, इनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं है जो मोदी जी की चापलूसी करने वाली संस्थाओं की जो लिस्ट है उससे बाहर है। क्या चेक करना चाहते हैं आप? मैंने जैसा कि पहले कहा, सिक्योरिटी और सुरक्षा का सवाल वाजिब है, लेकिन उसके लिए एक तय प्रोटोकॉल है जिसके तहत पास जारी होते हैं। क्योंकि रैली पहली बार नहीं हो रही है, चुनाव में तो 50 रैलियां होती है। उसके लिए डीपीआरओ है, वहां की व्यवस्था है। और जैसा मैंने कहा, पीआईबी से लेकर दुनिया भर के कार्ड्स होते हैं और वो कार्ड पहले बनते हैं। पीएम के कार्यक्रम के अलग से पर्ची के कार्ड बनते हैं, वो कार्ड लगाकर जाता है कोई भी रिपोर्टर। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट सवाल यहां है, और सवाल उससे बड़ा है पत्रकारों की एकजुटता का। जो मैंने शुरू में कहा, चापलूसी तो करते ही रहे, करते ही हैं 90%, 95% मीडिया के लोग, चाहे अनचाहे, मजबूरी में या स्वभावतः। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग स्वभावतः भी करते हैं, क्योंकि मजबूरी, जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर चापलूसी कर रहे हो, मजबूरी में नहीं कर रहे, उन्हें मजा आ रहा है। फॉलोड बाय पीएम के लिए कि पीएम उन्हें फॉलो करे या मोदी जी जाने कि वो उनके चापलूसी में की लिस्ट में वो भी फिगर करते हैं, जान देते हैं लोग। तो क्या इतना भी दीन ईमान नहीं है कि ऐसे मौके पर कहे कि नहीं, ये अति हो गया, ये हम नहीं सहेंगे और हम नहीं जाएंगे ऐसे किसी कार्यक्रम में। और मैंने तो 30 साल पहले, 25 साल पहले ऐसे कई मौके देखे हैं जब लोग एकजुट होकर बॉयकॉट कर देते थे ऐसी जगह, किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का कुछ ऐसी चीज अप्रिय अगर कोई फैसला होता था। यहां लेकिन पीएम का कार्यक्रम है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। क्या यह माने कि सीआईडी का डीएसपी अधिकृत अगर हुआ तो अधिकृत कैसे हुआ, किसके ऑर्डर से हुआ, कहां से यह तय हुआ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करेगा डीएसपी, और वो डीपीआरओ जिसकी यह ड्यूटी है वो मानने को बाध्य कैसे हुआ, यह अधिसूचना